नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी अभी एक नोटिफिकेशन जारी की है साथियों, जिसमें 462 पदों पर ये वैकेंसी है। तो कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, सिलेबस इसकी क्या रखी गई है, चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये बेसिकली आपका वायरलेस डिपार्टमेंट का जो एएसआई का वैकेंसी होता है वो है। तो इसमें टोटल 462 पदों पर ये नोटिफिकेशन अभी अभी जारी की गई है। इसके बारे में हम लोग चलिए एक एक जानकारी को अच्छे से समझते हैं। अभी आपने साथियों देखा कि हाल ही में 1799 जो दरोगा की वैकेंसी थी उसका प्रीलिम्स हुआ है, 4 शिफ्ट में परीक्षा हुई है वो। इसके अलावा 78 पदों पर अभी ऑनलाइन आवेदन, जो प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट्स के एसआई का वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन जो जारी किए गए उस पर भर्ती ली जा रही है। आवेदन आप लोग उसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा बिहार पुलिस रेडियो वितंतु, जिसको वायरलेस भी कहा जाता है, इसमें आपका प्रचालक देखिएगा कि रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा है तो सीधी नियुक्ति का विज्ञापन। परीक्षा देखिएगा, आवेदन प्रारंभ की तिथि तो 4 फरवरी से शुरू हो जाएगा आपका और 4 मार्च तक आपको लास्ट डेट रखा गया है आवेदन करने के लिए। इसमें बता दें आपको साथियों, उम्र की गणना की अगर हम लोग बात करें तो उम्र सीमा की गणना आपकी देखिए कब से की जाएगी, तो 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी आपकी उम्र की गणना। तो देखिए यहाँ पर उम्र सीमा आपको 1 अगस्त 2025 के अनुसार ही काउंट की जाएगी। इसमें अनारक्षित वर्ग सामान्य कोटि के अगर आप पुरुष है तो 21 वर्ष न्यूनतम। देखिए अन्य दरोगा भर्ती में आपको 20 साल एज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या है, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे एज लिमिट में, 21 वर्ष यहाँ पे मांगा जा रहा है। मैक्सिमम आपका 37 साल अगर जनरल कैटेगरी के पुरुष है तो। महिला अगर है जनरल कैटेगरी से तो 21 से 40 है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 है मैक्सिमम, न्यूनतम 21 है। अनुसूचित जाति जनजाति के जो पुरुष महिला है उनके लिए 42 साल यहाँ पे है मैक्सिमम और मिनिमम 21 है। और सरकारी सेवक के लिए यहाँ पे 5 वर्षों की छूट लागू होगी अगर वो मिनिमम अपनी सेवा को 3 साल तक कंप्लीट कर लिए होंगे तो। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ऊंचाई की बात करें हम लोग, तो अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, पुरुष उम्मीदवार हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए आपकी। ईबीसी से हैं आप तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। एससी एसटी को भी 160 चाहिए और किसी भी कैटेगरी का महिला है तो 155 सेंटीमीटर हाइट वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीना की बात करें हम लोग तो सिर्फ पुरुष के लिए अनक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 81 चाहिए बिना फुलाए, फुलाकर के 86 चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा तो एससी एसटी का 79 चाहिए बिना फुलाए, फुलाकर के 84 चाहिए। वजन की बात करें तो सभी कैटेगरी की महिलाओं को कम से कम 48 केजी वजन होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग चयन की प्रक्रिया देखेंगे अभी, उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो आवेदन की पात्रता है वो क्या रखी गई है। 462 पदों पर यह वैकेंसी है। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन का हम लोग बात करें साथियों, देखिए इसके लिए बात करें तो पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर कोई भी आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम लोग तो 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक बीएससी में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता तथा अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए यह उत्तीर्णता 45% की होगी। अब देखिए आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या यहाँ पे केवल ऑनर्स वाले ही अप्लाई करेंगे या सब्सिडरी सब्जेक्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अभी इस क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ना तो ऑनर्स पेपर का कोई जिक्र किया गया और ना ही कोई सब्सिडरी का जिक्र किया गया है, लेकिन ऑनर्स वाले तो हर हाल में यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। बस यहाँ पे जो कन्फ्यूजन रह गया सब्सिडरी वाला, तो अभी इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आगे हम इसको जल्द ही क्लियर कर देंगे सब्सिडरी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिलहाल ये क्वालिफिकेशन है जिसमें आपका अगर आप जनरल से ओबीसी से हैं तो यहाँ पे प्रतिशत में केवल किसको छूट दी गई है, एससी एसटी को, ये ध्यान रखेंगे। ओबीसी को छूट नहीं दी गई है। जनरल के बराबर ही आपको 50% स्कोर होनी चाहिए। अब यहाँ पे चयन की प्रक्रिया की बात करें हम लोग साथियों, तो लिखित परीक्षा देखिएगा 2 चरणों में होगा यहाँ पे, प्री और मेंस, और वह विकल्पीय प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। प्रथम चरण की परीक्षा की बात करें हम लोग तो प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे देखिएगा तो 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें एमसीक्यू प्रश्न की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि आपको 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने रहेंगे। और उक्त प्रश्न में सामान्य एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न 40 रहेंगे, यानी कि जीके जीएस संबंधित आपके 40 प्रश्न रहेंगे यहाँ पे, जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के। बाकी भौतिकी से संबंधित 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्नों का स्तर स्नातक विज्ञान स्तर का होगा। इसमें 30% कम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कम इससे प्राप्त करते हैं तो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपको। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए चयन किया जाएगा। तो यहाँ से
462 के 20 गुना आपको चयन किया जाएगा मेंस के लिए। अब इसके बाद देखिएगा तो जो द्वितीय चरण की परीक्षा है, यहाँ भी देखिए ये इक्वी परसेंटाइल जिक्र कर दिया गया है कि अगर ज़्यादा आवेदन आती है तो फिर इक्वी परसेंटाइल किया जाएगा। हालांकि ये स्थिति यहाँ पर नहीं बनेगी क्योंकि क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिमिटेड है। मुख्य परीक्षा देखिएगा तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, तो बिल्कुल सिलेबस यहाँ पे चेंज है। प्रथम पत्र 100 अंकों का सामान्य भाषा का ज्ञान, जिसमें 50 अंकों का सामान्य हिंदी एवं 50 अंकों का सामान्य अंग्रेजी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट का होगा और यह वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इसमें न्यूनतम अंक 30% प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा आपको अघोषित कर दिया जाएगा। सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि इसको केवल क्वालिफाई करना रहेगा आपको भाषा वाला पेपर, जिसमें 30% आपको स्कोर लाना रहेगा। इसी का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो स्नातक भौतिकी विषय का होगा। इसमें MCQ प्रश्न होंगे जिसका पूर्णांक 100 अंक होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी तथा परीक्षा का अवधि 3 घंटे की होगी। चूँकि साइंस का पेपर है फिजिक्स का, तो ऐसे में 3 घंटे की समय आपको दी जाएगी। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है आपका 0.2 मार्क्स है नेगेटिव। अब द्वितीय चरण की परीक्षा में जो सफल होते हैं उनको 5 गुना अभ्यर्थियों को भर्ती के चुना जाएगा। किसके लिए? तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तृतीय चरण आपकी शारीरिक दक्षता ये अर्हक प्रवृत्ति की होगी, यानी इसके जांच का कोई अंक नहीं दिया जाएगा, केवल क्वालिफाई आपको होना है। इसमें मेरिट आपका रिटेन का आधार पर यहाँ पे बनेगा। इसमें समय ज़्यादा दिया जाएगा आपको। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में पूरा कर लेना है, केवल क्वालिफाई करना है। सभी कोटि की महिलाओं को 1 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में पूरा करना है। ऊंची कूद देखिएगा तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 3 फीट 6 इंच और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 2 फीट 6 इंच करना है। लंबी कूद पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 10 फीट, महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 7 फीट। गोला फेंकने के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 14 फीट फेंकना है, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 8 फीट फेंकना है। और ये सभी देखिएगा तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेधा सूची का निर्माण आपका देखिएगा तो शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों में से चयन हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा के मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी मेरिट कैसे बनेगी। रिक्ति देखिएगा कैटेगरी वाइज, तो गैर आरक्षित अनरिजर्व में 185 है, इसमें महिला का 65 है। EWS का 46, इसमें महिला का 16 है। SC का देखिएगा तो शेड्यूल कास्ट का 74, इसमें महिला का 26 है। ST का 5 है, इसमें महिला का 2 है। EBC का 83 है, महिला का इसमें 29 है। पिछड़ा वर्ग का 55 है, इसमें महिला का 19 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 14 है। टोटल 462 में 157 महिलाओं का है। स्वतंत्रता सेनानी के जो रिलेटिव्स हैं उनके 9 हैं, 9 है यहाँ पे, और ट्रांसजेंडर हेतु 1 वैकेंसी यहाँ पे है। बाकी आरक्षण के लिए अपना सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग सही से लगाइएगा, जो समय रहते हैं यहाँ पे देखिएगा। तो EWS की बात करें हम लोग तो वित्तीय वर्ष आपका कौन सा चाहिए, 2024-25 के वित्तीय वर्ष का आप लोग सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाइएगा। बाकी NCL आपका 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपका हमने बता दिया यहाँ पे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और आवेदन आप लोग 4 फेब से कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।